दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर दर्द होने लगता है और वह स्थान फूल जाता है, यानी सूजन हो जाती है, गर्म भी हो जाता है और वहाँ पर लाल भी हो जाता है। इन चारों को मिलाकर इन्फ्लामेशन कहते हैं। पर हमें समझना यह है कि ऐसा क्यों होता है, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जब कहीं किसी को चोट लग जाती है तो वहाँ की जो मास्ट सेल होती हैं वो रिलीज हिस्टामिन यानी हिस्टामिन नामक एक केमिकल निकालती हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पर वैसोडाइलेशन हो जाता है। वैसोडाइलेशन का मतलब वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें हैं वो फूल करके मोटी हो जाती हैं। इससे दो फायदा होता है। पहला तो इंक्रीज ब्लड फ्लो, यानी वहाँ पर ब्लड फ्लो तेज़ी से होने लगता है। जब ब्लड फ्लो तेज़ी से होने लगेगा तो इससे हमारे ब्लड के अंदर कुछ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करती हैं, वो तेज़ी से वहाँ पर आने लगेंगी और बैक्टीरिया या फिर अन्य पैथोजन को नष्ट कर देंगी। दूसरा, वैसोडाइलेशन से एक और फ़ायदा होता है इंक्रीज वेसल्स परमिएबिलिटी, यानी जो नसें हैं जिसमें ब्लड सप्लाई होता है उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। इससे होता क्या है कि बैक्टीरिया को मारने वाली जो कोशिकाएं हैं वो ब्लड से निकल करके ऊतक में आ जाती हैं और जल्दी ही बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। अब ऐसा होता क्यों है ये समझ लीजिए। पेन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई तेज हो जाता है। स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके। वर्म इसलिए यानी गर्म इसलिए हो जाता है ताकि गर्म एरिया में बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया नहीं पनप पाएंगे। और अगला है रेडनेस। रेडनेस जहाँ पर ब्लड सप्लाई तेज़ी से हो रहा है, ब्लड ही ब्लड है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लाल हो जाएगा।